ब्रिटेन के लीस्टर में भड़की हिंसा के बाद तनाव हुआ। इस बीच हिंदू फोबिया लंदन भी पहुंच चुका है। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आजादी के लिए नारे लगाए। इतना नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और संघ का भी विरोध किया गया। तो कुछ कट्टरपंथी ताकतें देश में तो हैं ही, कैसे लंदन में भी, लंदन की सड़कों पर ये कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लीस्टर में दरअसल हिंदू मंदिर पर पहले पथराव किया गया, उसके बाद वहां पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब वहां पर कैसे और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। आजादी के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री मोदी और संघ के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो तस्वीरें आपने देखी कि आजादी गैंग कैसे लंदन में भी एक्टिव हो गया है। इधर इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लंदन से टाइम्स नाउ नव भारत की संवाददाता श्रद्धा चौहान ने एक रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हैं भारत भवन लंदन में, जहां पे प्रोटेस्ट की जानकारी हमको मिली थी और जैसा कि हमने सुना था यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, 30-35 लोग यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट किया हुआ है। दो ग्रुप्स ने ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी, साउथ एशियन सॉलिडारिटी ग्रुप एंड इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया है। काफ़ी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और यहाँ पे तरह तरह की नारेबाजी अब तक चल रही थी। अभी यहाँ पे वातावरण शांत है, बट नारेबाजी इस तरह की हो रही थी कि हमको आज़ादी चाहिए है मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से, और आज़ादी सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए। और ये आज़ादी इन लोगों ने यहाँ पे इस तरह की नारेबाजी की हुई है और यही घटना हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है। इन लोगों ने कोई वायलेंस नहीं किया हुआ है और यही इस तरह का वातावरण यहाँ पे मौजूद है। दिस इज श्रद्धा चौहान रिपोर्टिंग फ्रॉम टाइम्स नाउ। ब्रिटेन में कट्टरपंथियों द्वारा मंदिरों के बाहर उग्र प्रदर्शन और हमले के बाद एंटी हिंदू का एजेंडा अब लंदन पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। पहले लिसेस्टर और बर्मिंघम में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। अब लंदन में कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले 28 अगस्त, फिर 6 सितंबर, फिर 18 सितंबर। दरअसल यहां पर लिसेस्टर में हिंदुओं पर हमला हुआ था और मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद 20 सितंबर को बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। 20 सितंबर को यहां दुर्गा मंदिर के बाहर अचानक से 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई। और उसके बाद से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो एक रेगुलर फ्रिक्वेंसीज पर सामने आई। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। दो समुदाय के आपस में भिड़ने की खबर, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। आपको ये बता दें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर, जो लिसेस्टर शहर है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रवासी रहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम लोगों का है। हिंदू आबादी भी अच्छी खासी है, सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं। और ये इस दौर से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखने को मिला कि इस तरह की हिंसा हुई। लेकिन अचानक से भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद यहाँ पर हिंसा हुई थी। जिस मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदुओं का मंदिर था, वहां पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। और उसके बाद अब नौबत यहां तक आ गई है कि आजादी गैंग वहां पर एक्टिव हो गया है
और लंदन में जरा सोचिए, लंदन में आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पहले लीस्टर, बर्मिंघम, इन दोनों जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। अब लंदन में भी प्रदर्शन किया जाए, लंदन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया, आजादी आजादी के नारे लगाए गए। ये वो गैंग है जो भारत में भी कुछ दिन पहले तक आपको एक्टिव नजर आता था। अब लंदन में भी आजादी गैंग सुनाई पड़ रहा है, आपको देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। यहां पर भी प्रदर्शन किया गया, और क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? जो प्लॉटिंग है वो दरअसल लिसेस्टर से सामने आती है, जहां पर लिसेस्टर में, इस शहर में एक धार्मिक उन्माद का मामला सामने आया था, और उसके बाद फिर ये घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो ब्रिटेन से सामने आ रही हैं। तो मंदिर के बाहर नारे लगा रहे लोग क्या धमकी दे रहे थे वो भी आपको सुनाते हैं। You're not welcome in Birmingham, you're not welcome in Leicester, you're not welcome in Nottingham, you're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this. We're here now, outside the Mandir. It's a peaceful protest, we're not causing no trouble. आप सुन रहे थे, वो शख्स कह रहा था कि आपका स्वागत नहीं है, बर्मिंघम में स्वागत नहीं है, नॉटिंघम में स्वागत नहीं है, इंग्लैंड के शहर हैं, और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दरअसल तोड़फोड़ की गई थी हिंदू मंदिर में, और उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार वहाँ पर तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। ये लंदन की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय उच्चायोग के बाहर आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए गए। हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं। संजय, ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले इम्पोर्टेंट चीज जो देखना है, ये कर कौन रहा है, और जो लग रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इससे दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का पाकिस्तान इसके पीछे है। वेरी क्लियरली ISI ये करवा रहा है, पूरा सपोर्ट दे रहा है, और पाकिस्तान हाई कमीशन जो स्टेटमेंट दिया है उससे और भी क्लियर हो गया है, ये आ रहा है पैन इंडियन सपोर्ट है, इसमें इंडियन मुस्लिम्स का कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान से। ये बहुत साफ साफ हो गया है, पाकिस्तान हाई कमीशन इसके पीछे है, ISI इसके पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है दैट इट इज पाकिस्तान दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रबल। और एक ही बात है, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बार पूरा सहायता दे रहा है इंडियन हाई कमीशन को। इंडियन हाई कमीशन से बातचीत चल रहा है एट डिफरेंट लेवल्स। एक तो फॉरेन ऑफिस के, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के साथ बातचीत चल रहा है इसके बारे, एक उनका जो होम मिनिस्ट्री है, होम ऑफिस, उनसे भी बातचीत चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा समझ है ये कहां से आ रहा है, कोर्ट तक। संजय, जो बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि यहाँ पर एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। जिस शहर से इसकी शुरुआत हुई यानी कि लिसेस्टर, वहां पर कहा जाता है कि प्रवासी की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें पाकिस्तानी मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, सिख समुदाय के लोग, हिंदू लोग, ये सब रहते हैं वहां पर। इससे पहले वहां पर कभी ये देखने को नहीं मिला। तो क्या साजिश के तहत जानबूझकर इस शहर को निशाना बनाया?